नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं भुआ रुषिता फुल्का सागर विद्या भवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा विषय है हिंदी। आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विराम चिन्ह शब्द विराम और चिन्ह दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहरना या रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान या संकेत। विराम चिन्ह यानी रुकने वाला संकेत। बाळको, विराम चिन्ह शब्द विराम અને ચિહ્ન બે શબ્દથી બનેલો શબ્દ છે। વિરામ એટલે રોકાવું, અટકવું અને ચિહ્ન એટલે સંકેત, અટકવા માટેનું સંકેત એટલે विराम चिन्ह। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट को संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कोई पण भाषा बोलती, लखती के वांचती वखते तेनो अर्थ स्पष्ट थाय ते माटे वच्चे अथवा छेल्ले थोड़ी वार माटे रोकावવું પડે છે, અટકવું પડે છે। એ અટકવા માટે જે સંકેત આપણે મૂકીએ એ લિપિ ચિહ્નને આપણે વિરામ चिन्ह कहीશું। हम कुछ वाक्यों ध्यान से पढ़ते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। गाय के दूध से दही, घी और मक्खन बनता है। दीपक क्या बनना चाहता है? वाह, कितने सुंदर फूल। ऊँट वाला बोला, वेद जी, कल शाम तक तो वह ठीक था। निराला बड़े जाने माने कवि है। वह पढ़ने में अच्छा है, खेल कूद में भी अव्वल है। भोलाराम रात दिन मजदूरी करता था। द्रौपदी के 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल। डॉक्टर मोहन भाई जी पटेल मेरे मार्गदर्शक है। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़ते समय अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। ऊपर के वाक्यों में पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और अवतरण चिन्ह जैसे चिन्ह या संकेत आपको देखने मिलते हैं। ये सभी चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। बाळको, ઉપરના વાક્યોને લખતી વખતે અથવા તો વાંચતી વખતે એનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા માટે વાક્યની વચ્ચે અથવા તો વાક્યના અંતમાં થોડું રોકાવું પડે છે। ઉપરના જે વાક્યો છે એમાં પૂર્ણ વિરામ, અલ્પવિરામ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, યોજક ચિહ્ન, નિર્દેશક ચિહ્ન અને અવતરણ ચિહ્ન મૂકેલા છે। એ બધા જ ચિહ્નને આપણે વિરામ चिन्ह कहीશું। विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ ग्रहण करने में सरलता रहती है। विराम चिन्ह होए एना उपयोगથી અર્થનું ગ્રહણ કરવું એટલે કે અર્થને સમજવામાં આપણને સરળતા રહે છે। चलो दोस्तों, अब हम विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह विधान वाक्य, सरल वाक्य एवं संयुक्त वाक्य के अंत में होता है। जैसे कि राजेश किताब पढ़ता है, सीता स्कूल जा रही है, वे लड्डू उछालते हैं, दानव अपने कमरे में परेशान थे। तो बाळको, आ वाक्य परथी आपणे एटली खबर पड़े छे कि पूर्ण विराम क्यारे मूकवामां आवे छे। तो कोई पण विधान वाक्य होय, सरल वाक्य होय के संयुक्त वाक्य होय एना अंतमां आपणे जे कंई मूकीए छीए एने आपणे पूर्ण विराम कहीशुं। पूर्ण विराम माटेनो संकेत आपणने आपेलो छे। आगे देखते हैं अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी रहते हैं। सुनो सुनो, वह गा रहा है, राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या लौटे, रोको मत, जाने दो। बाळको, वाक्य वांचती वखते वच्चे આપણે થોડુંક રોકાવું પડે છે, ત્યાં આપણે અલ્પ વિરામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। એના આપણને ઉદાહરણ આપેલા છે। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी रहते हैं। यह वाक्य
पढ़ते समय हम हिंदू, मुस्लिम और सिख ये पढ़ने के बाद थोड़ी देर रुकते हैं, बीच में हम थोड़ा विराम लेते हैं, तो वहाँ हमने जो चिन्ह मुका है उसे हम अल्प विराम कहेंगे। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का संकेत हमें दिया गया है। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति से कुछ जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि पेड़ के नीचे कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप घर वापस कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। बिच्छू ने किसको डंक मारा, प्रश्नवाचक चिन्ह। જે વાક્યની અંદર પ્રશ્ન પૂછી અને કોઈ પણ જાણકારી પ્રાપ્ત કરવાનો હેતુ હોય ત્યાં આપણે પ્રશ્નવાચક ચિહ્ન વાક્યની અંતમાં મૂકીએ છીએ। અહીંયા આપણે ઘણા ઉદાહરણ જોયા। पेड़ के नीचे कौन खड़ा है, इस वाक्य में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, वो कौन है। इसलिए हमने इस वाक्य के अंत में कोई चिन्ह लगाया है, संकेत लगाया है, उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे। दूसरा वाक्य है तुम्हारा नाम क्या है। इस वाक्य में हम किसी का नाम जानना चाहते हैं, तो हमने उस वाक्य के अंत में एक चिन्ह लगाया है, उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे। वैसे ही आप घर वापस कब आओगे, बिच्छू ने किसको डंक मारा। इस दोनों वाक्यों में हम कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए इस दोनों वाक्य के अंत में हमने कुछ निशान या संकेत लगाया है, उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे। इसके बाद है आश्चर्य सूचक चिन्ह। आश्चर्य, तृणा, सुख, दुख यानी मन के भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे कि अरे, बाप रे, अहाँ। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अरे, यह क्या हो गया, भागो, बाघ आया। क्यों री, क्या तू आँखों से अंधी है। બાળકો, આ વાક્ય ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે આશ્ચર્ય, તૃણા, સુખ, દુઃખ એટલે કે મનના ભાવો હોય એને પ્રગટ કરવા માટે આપણે જે ચિહ્ન વાપરીએ છીએ તેને આપણે ગુજરાતીમાં ઉદ્ગાર ચિહ્ન કહીએ છીએ અને હિન્દીમાં આશ્ચર્ય સૂચક ચિહ્ન કહીએ છીએ। आगे देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का उपयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पेड़ हमें फल फूल देते हैं, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, प्रियंक रात दिन मेहनत करता है। बाळको, योजक चिन्हનો ઉપયોગ સમાસવાળા શબ્દ હોય એને જોડવા માટે થાય છે, જેમ કે સુખ દુઃખ, ફળ ફૂલ, માતા પિતા, રાત દિવસ। આઘા પાછું, આગળ પાછળ, રમત ગમત, સોનું ચાંદી જેવા સામાસિક શબ્દોને જોડવા માટે આપણે યોજક શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है, जैसे कि राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। पांडव 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल। दशरथ राजा को 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ग्राहक, इस पेन का मूल्य क्या है। બાળકો, નિર્દેશક ચિહ્ન છે એનો ઉપયોગ આપણે વાતને સ્પષ્ટ કરવા માટે કરીએ છીએ। અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે કે રામના 2 પુત્ર હતા, લવ અને કુશ। લવ અને કુશ એ કહેતા પહેલાં આગળ આપણે નિર્દેશક ચિહ્નનો ઉપયોગ કર્યો છે। એવી જ રીતે બીજું ઉદાહરણ છે પાંડવ 5 હતા। પાંડવ 5 હતા, કયા કયા એ વાતની સ્પષ્ટતા કરવા માટે વચ્ચે નિર્દેશક ચિહ્ન મૂકી પાંડવના નામ આપેલા છે, યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન, સહદેવ અને નકુલ। એવી જ રીતે ત્રીજા ઉદાહરણની અંદર દશરથ રાજાને 3 રાણીઓ હતી,
ત્રણ રાણીઓ કઈ કઈ હતી એ કઈ કઈ રાણીઓના નામ લખવા માટે વચ્ચે નિર્દેશક ચિહ્ન મૂકી ત્રણેય રાણીઓના નામ આપેલા છે અને એની વચ્ચે આપણે થોડી વાર રોકાઈએ છીએ. ત્રણેય રાણીઓના નામ બોલતી વખતે રોકાઈએ છીએ ત્યાં આપણને અલ્પવિરામ પણ મૂકેલું છે. ત્રણેય રાણીઓ કઈ કઈ હતી તો કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કૈકેયી. પછી ચોથું ઉદાહરણ છે ગ્રાહક. इस पेन का मूल्य क्या है तो ग्राहक પછી નિર્દેશક ચિહ્ન મૂકેલું છે. એની સ્પષ્ટતા એવી રીતે થાય છે કે ગ્રાહક એવું પૂછે છે કે આ પેનનું મૂલ્ય શું છે. उसके बाद देखते हैं कोष्टक चिन्ह. किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है. जैसे कि वर्ण के दो प्रकार है. पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन. पहला और दूसरा दोनों प्रकार के जो अंक है उसे हमने कोष्टक में लिखा है. दूसरा उदाहरण है विरुद्धार्थी. कोष्टक में लिखा है विलोम. शब्द लिखिए. विरुद्धार्थी यानी विलोम. विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में हमने विलोम लिखा है. तीसरा उदाहरण है समानार्थी. पर्यायवाची शब्द लिखिए. समानार्थी शब्द का अर्थ होता है पर्यायवाची. पर्यायवाची शब्द को हमने कोष्टक में लिखा है. चौथा उदाहरण है गुरुजी ने अमित की तारीफ. तारीफ यानी प्रशंसा. प्रशंसा तारीफ की जो दूसरा अर्थ है वो हमने कोष्टक में लिखा है तारीफ यानी प्रशंसा की. आखिरी चिन्ह देखते हैं अवतरण चिन्ह. अवतरण चिन्ह के दो रूप है, एक हरा और दो हरा. जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्यखंड उद्धृत किए जाए वहाँ एक हरा अवतरण रखा जाता है. जैसे कि जवाहर नेहरू को बच्चे साचा नेहरू कहते थे. बच्चे गांधी जी को प्यारे बापू कहते थे. और दूसरा प्रकार है दुहरा. तो दुहरा कब हम प्रयोग करते हैं तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दुहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है. जैसे कि शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान. प्रजापति ने कहा देवता ही શ્રેષ્ઠ है. બાળકો, આપણે જે કંઈ વિરામ ચિહ્નો જોયેલા છે એ વિરામ ચિહ્નના નામ અને એના સંકેત આ કોષ્ટકની અંદર આપેલા છે. એ કોષ્ટક યાદ રાખવું પડશે. પૂર્ણ વિરામ એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ફૂલ સ્ટોપ. અલ્પ વિરામને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કોમા. પ્રશ્નવાચક ચિહ્ન એટલે ક્વેશ્ચન માર્ક. આશ્ચર્યજનક ચિહ્ન માર્ક ઓફ એક્સક્લેમેશન. યોજક ચિહ્ન यानी हाइपेन. निर्देशक चिन्ह यानी डैश. कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट और अवतरण चिन्ह एटले इन्वर्टेड कॉमास.